आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को कंप्लीटली यूज कैसे करते हैं। अगर आपने ग्रो ऐप में अपना एक नया डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आपको ये ऐप चलाना नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऐप के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूं। मतलब इसमें जो जो आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप जाएंगे होम स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो सभी के बारे में मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप इसमें शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद जब आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आपको इसके सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो जो चीज़ आप इस ऐप से कर सकते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, यूपीआई लोन, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूं और उसके बाद मैं आपको इसमें शेयर्स को खरीदना और बेचना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। अब जैसे निफ्टी 50 0.49% ऊपर गया है तो इसका मतलब है कि जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स आते हैं उनका एवरेज जो यहाँ पर वैल्यू है वो इतना इंक्रीज हुआ है आज। इसी प्रकार सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सभी इंडाइसेस दिए गए हैं जिनसे आपको ये पता लग जाता है कि आज मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है। नीचे आएंगे तो अब जैसे स्टॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट है तो आपको यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो स्टॉक से रिलेटेड होंगी। इसके बाद अगर आप एफएनओ सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो एफएनओ से रिलेटेड होंगी। इसी प्रकार जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होंगी। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लोर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो के ऑप्शंस में वो स्टॉक्स दिख जाते हैं जो कि आज ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं। उन स्टॉक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। शी मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी सारे स्टॉक्स आ जाएंगे इनको आज ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा खरीदा और बेचा गया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो स्टॉक्स के ही और प्रोडक्ट और टूल्स दिख जाते हैं। आप शी मोर पर क्लिक करेंगे तो सभी प्रोडक्ट और टूल्स दिख जाएंगे। जैसे एमटीएफ, जब आप एमटीएफ पर क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें सबसे ज़्यादा एमटीएफ में ट्रेड ली जा रही है। इवेंट्स पर क्लिक करेंगे तो अगर किसी स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस किया होगा, कंपनी का रिजल्ट आया है या बोनस इशू हुआ है या स्प्लिट हुआ है शेयर, तो उसके बारे में यहाँ पर बता दिया जाता है। इसी प्रकार ईटीएफ्स को देख सकते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं उनको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आईपीओ, बॉन्ड्स, स्क्रीनर, इंट्राडे, ये सभी स्टॉक्स के प्रोडक्ट और टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे आकर के टॉप मूवर्स देख सकते हैं, मतलब आज जिन स्टॉक का प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है और जिन स्टॉक्स का प्राइस सबसे ज़्यादा कम हुआ है उनको आप देख सकते हैं। और ये आप मार्केट कैप वाइज देख सकते हैं। अगर आपको लार्ज कैप का देखना है तो लार्ज कैप सेल करेंगे और मिड कैप का देखना है तो मिड कैप सेल करेंगे और स्मॉल कैप का देखना है तो आप स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे। और इस प्रकार से इसमें आप आज के गेनर्स और लूजर्स को देख पाएंगे। नीचे आकर के इसी प्रकार मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ में देख सकते हैं कि एमटीएफ में सबसे ज़्यादा कौन स्टॉक्स बाई और सेल किए गए हैं। नीचे आकर के इंट्राडे में भी इसी प्रकार देख सकते हैं। नीचे आकर के वॉल्यूम शॉकर्स देख सकते हैं, मतलब जिन स्टॉक्स का प्राइस सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है वीकली वाइज, तो वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम शॉकर्स में दिख जाते हैं। ये वीकली एवरेज वॉल्यूम दिखाता है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको ट्रेडिंग स्क्रीन दिख जाती हैं, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जिसमें आया है, आरएसआई ओवरबॉट हुआ है, तो ये सारे ट्रेडिंग स्क्रीन है जिनके थ्रू यहाँ पर लोग ट्रेडिंग करते हैं। नीचे आकर के सेक्टोरल देख सकते हैं, मतलब किस सेक्टर का प्राइस आज ऊपर गया है और किस सेक्टर का प्राइस नीचे गया है। सी ऑल सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर उसका पूरा डेटा मौजूद है। जैसे जो कंपनीज सेरेमिक प्रोडक्ट बनाती हैं उनका आज प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया है, उन कंपनीज के स्टॉक्स का प्राइस आज सबसे ज़्यादा नीचे गया है। और इसी प्रकार जो ऑयल ड्रिलिंग करती हैं, मतलब ऑयल निकालती हैं, इस सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती हैं उनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा ऊपर गया है। तो इस पर क्लिक करके आप उन कंपनीज को भी देख सकते हैं जो कि उस सेक्टर में आती हैं। इसके बाद आप नीचे आकर के पॉपुलर ईटीएफ्स देख सकते हैं। ईटीएफ्स बाय ग्रो, मतलब जो ग्रो कंपनी के ईटीएफ्स हैं उनको देख सकते हैं।
और स्टॉक्स इन न्यूज में आकर के उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिन स्टॉक्स पर अभी रिसेंटली कोई न्यूज आई है। जैसे जोमेटो पर कोई न्यूज आई है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जोमेटो पर जो भी न्यूज आई है उस न्यूज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि द हिंदू ने जोमेटो पर कोई न्यूज यहाँ पर निकाली है, तो वो न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसका क्या मार्केट और स्टॉक प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आप इस न्यूज को देख करके समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टॉक्स की यहाँ पर एक्सप्लोर के सेक्शन में सारी चीज़ें दिख जाती हैं। होल्डिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अगर आप कोई शेयर्स आज ही इंट्राडे में खरीदते हैं तो वो आपको पोजीशन में दिख जाते हैं। अगर आपने आज कोई भी ऑर्डर लगाया है, जैसे आपने बाई करने का ऑर्डर लगाया है या आपने सेल करने का ऑर्डर लगाया है, तो वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। मैं ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने कुछ दिन पहले जैसे 14 नवंबर को ऑर्डर लगाया था बाई करने का, फिर ये मैंने 11 नवंबर को सेल करने का ऑर्डर लगाया था, तो वो सभी ऑर्डर डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट आपकी दिख जाती है। जैसे ये एक माई नेम से मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने अपने कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। जैसे कुछ मुझे स्टॉक्स पसंद आते हैं, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं उनको खरीदना चाहता हूँ, तो उनको मैंने यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर माई नाम से एक वॉच लिस्ट मैंने बना दी है और उन स्टॉक्स को उसमें ऐड कर दिया है। इसी प्रकार आप भी अपनी वॉच लिस्ट इसमें बना सकते हैं और अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे इन केस आपको टाटा की कंपनीज की सभी मतलब स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पर ऑल वॉच लिस्ट में आएंगे, ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नाम डाल देंगे टाटा स्टॉक्स और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इस वॉच लिस्ट में आप जिन जिन स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं उन इन स्टॉक्स को आप ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने टाटा की बनाई है तो मैं इसमें टाटा की ही कंपनीज के स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूं, तो इस प्रकार से मैंने टाटा सर्च किया, ये कंपनीज आ गई हैं। इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टाटा स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी टाटा की यहाँ पर कंपनीज हैं उनको मैंने इस प्रकार से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब इसके बाद अगर मैं बैक आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक माई नाम की वॉच लिस्ट थी, उसके बाद ये मैंने अभी टाटा की वॉच लिस्ट बना दी है जिसमें टाटा कंपनी के सभी शेयर्स यहाँ पर ऐड किए हैं। जो मैंने अभी ऐड किए हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार आप और भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इस वॉच लिस्ट में कोई और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके और भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको टाटा का ही ऐड करना है, लेकिन आपने टाटा की बनाई है तो जरूरत यही है कि आप टाटा का ऐड करें, लेकिन अगर आपको यहाँ पर सहूलियत के लिए दूसरे भी ऐड करना चाहते हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको स्टॉक्स में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का और म्यूचुअल फंड्स का और यूपीआई का। तो ये दोस्तों चीज़ें अलग हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, लेकिन स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए आपको इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद ये सिंपल सा ऑप्शन है यूपीआई का और ये है लोन का, तो इनका भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको सिर्फ शेयर्स खरीदने बेचने हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है स्टॉक्स में, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टॉक्स में ही देखने को मिल जाती हैं और इन्हीं सभी चीज़ों से आपको मतलब है। और अब आते हैं कि आप अगर इसमें कोई शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इसमें वॉलेट में पैसे ऐड करने होंगे, अपनी बैंक से पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करने होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, ऐड मनी पर क्लिक करना है। जितने भी रुपए आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रो यूपीआई सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि इस ऐप में यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा था तो ग्रो यूपीआई सेलेक्ट हो गया है, जिसके थ्रू आप इसमें अपनी बैंक के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रो यूपीआई से नहीं करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फ़ोन पे, गूगल पे और भी अदर ऐप्स के ऑप्शन आ जाएंगे जो भी आपके मोबाइल में होंगे। आप जिस प्रकार से इसमें पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो मैं फ़ोन पे से डिपॉजिट करना चाहता हूं तो मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया, पे पर क्लिक करूंगा, मुझे फ़ोन पे पर भेजा जाएगा और वहां से मैं पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। 1000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए हैं। इसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है, फिर आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो आपके रुपए दिख जाएंगे। अब आप इतने रुपयों से जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो कोई भी शेयर खरीदने के लिए या तो आपको उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं टाटा का कोई अगर शेयर खरीदना चाहता हूँ तो टाटा डालूंगा, टाटा के स्टॉक्स आ जाएंगे। मुझे टाटा स्टील का खरीदना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से वो स्टॉक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्च करके नहीं खरीदना है, यहीं पर आपको वो स्टॉक दिख रहा है तो सिंपली आप उस स्टॉक पर क्लिक कर देंगे, वो स्टॉक आपके सामने आ जाएगा और उसको आप यहाँ से खरीद सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो मुझे दोस्तों इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ग्रो कंपनी के, जो कि यहाँ पर मार्केट पर लिस्ट है। मुझे इसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको शेयर का प्राइस दिख जाएगा।
आज इस शेयर का प्राइस जितने रुपए बढ़ा या घटा है और जितने परसेंट बढ़ा या घटा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कंपनी का पूरा नेम आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राफ दिख जाएगा। एक दिन का ग्राफ देख सकते हैं, एक वीक का ग्राफ देख सकते हैं, एक महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, जितने टाइम का आप ग्राफ देखना चाहो आप देख सकते हो। नीचे आकर के इस कंपनी का पूरा ओवरव्यू आपको दिख जाता है। जैसे आज इसका प्राइस इतने तक गया है, इतने हाई तक गया है, 1 साल में इसका इतना प्राइस लो रहा है और इतना हाई रहा है। आज ये इतने प्राइस पर ओपन हुआ था, कल ये इतने प्राइस पर क्लोज हुआ था, आज इसके इतने शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं। इसका जो लोअर सर्किट है, मतलब आज जितने नीचे तक जा सकता है वो यहाँ पर दिख जाएगा और आज जितने ऊपर तक जा सकता है वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। नीचे आकर के मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, कितने परसेंट बाई ऑर्डर्स लगे हैं, कितने परसेंट सेल ऑर्डर्स लगे हैं, कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर बाई करने की लगी है और कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पर सेल करने की लगी है वो भी आपको दिख जाता है। नीचे आकर के फंडामेंटल्स देख सकते हैं, मार्केट कैप, ROE, पी रेशियो, EPS, PB रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सारा कुछ फंडामेंटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और भी नीचे आकर के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, जैसे रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, नेटवर्थ कितनी है, वो सब कुछ आपको दिख जाता है। सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ आपको फाइनेंशियल्स में दिख जाएगा। उसके बाद अबाउट द कंपनी पर क्लिक करके आप इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आकर के आप देख सकते हैं कि नवंबर 2025 में कितने परसेंट होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन की थी, कितने परसेंट प्रमोटर्स की, कितने परसेंट रिटेल लोगों की, म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक, सारा डिटेल्स आपको दिख जाता है। इसके बाद और नीचे आकर के आप टॉप म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, जिन म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है और कितने परसेंट पैसा लगाया हुआ है एसेट अंडर मैनेजमेंट का आपने, तो वो आपको दिख जाता है। और भी नीचे आकर के आप इसी के जैसे और भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। इसके बाद न्यूज पर क्लिक करेंगे तो इस कंपनी पर जो भी न्यूज आई है वो दिख जाएगी और इवेंट्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी इवेंट्स हुई हैं इस कंपनी में वो आपको दिख जाएंगे। अब इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको बाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि NSE और BSE पर कितना प्राइस इसका चल रहा है, NSE पर कितना चल रहा है, BSE पर कितना चल रहा है। उसके बाद यहाँ से आप सेल करेंगे कि आपको NSE से खरीदना है या BSE से खरीदना है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, आप जिससे खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं, इंट्राडे में या MTF में। अगर आप डिलीवरी में खरीदते हैं तो इस शेयर को आप जब तक खरीद करके रखना चाहें रख सकते हैं। बेचने की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, जब आपका मन करे तब आप बेच सकते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो आपको ये शेयर आज ही बेचना पड़ेगा। साथ ही इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलता है, मतलब अभी इसका प्राइस चल रहा है 149, मान लेते हैं कि 150 चल रहा है, लेकिन आपको इसका एक शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 31 रुपए देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे इंट्राडे में और फिर आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और ज़्यादा लॉस भी होगा। इंट्राडे में यही एक बेनिफिट होता है, लेकिन इंट्राडे में आपको स्टॉक्स सेम डे ही बेचने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिलीवरी में खरीदें और उसके बाद जितने भी शेयर्स आपको खरीदना है वो आप डाल देंगे। जब आप डिलीवरी में खरीदेंगे तो जितना भी प्राइस चल रहा होगा उतने ही पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो अब जैसे मैं इसके यहाँ पर 5 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो वो मैंने डाला, 5 शेयर्स के लिए मुझे जितना पैसा देना पड़ेगा वो दिख जाएगा, मेरे बैलेंस में जितना पैसा है वो भी दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये डालना होता है कि आप मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहते हैं या लिमिट प्राइस पर। अगर आप मार्केट सेल करेंगे तो जितना प्राइस अभी इसका मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस पर बाई हो जाएगा, तुरंत ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे अभी इसका प्राइस 149 रुपये 20 पैसे चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसका प्राइस 145 आएगा तो आप 145 डाल देंगे और उसके बाद बाई पर क्लिक कर देंगे। तो जब तक इसका प्राइस 145 नहीं आएगा तब तक आपको इसके शेयर्स नहीं मिलेंगे। अगर आज इसका प्राइस इतना नहीं आता है तो फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और अगर आ जाता है तो फिर आपको 145 रुपए पर ही इसके शेयर्स मिल जाएंगे। यही लिमिट में होता है। लिमिट में आप जो प्राइस डालते हैं उसी प्राइस पर आपको शेयर्स मिलते हैं और अगर वो प्राइस नहीं आता है तो फिर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं। मैंने लिमिट पर लगा दिया है ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करके आप ऑर्डर डिटेल्स को देख सकते हैं। 145 लगाया है, ऑर्डर हमारा चला गया है लेकिन अभी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि जो मैंने प्राइस लगाया है उस प्राइस पर अभी इसका प्राइस नहीं चल रहा है। अभी इसका प्राइस 149 रुपये चल रहा है, मैंने 145 लगाया है। अगर आ जाता है इतना तो मिल जाएंगे मुझे शेयर्स। देख सकते हैं कि 5 में से अभी
एक भी मुझे शेयर्स नहीं मिला है। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इन केस बीच में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और जिस भी प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं उस प्राइस को आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अब इसका प्राइस 147 लगा दिया है, तो अब जब इसका 147 प्राइस आएगा तब मुझे शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि इतना प्राइस नहीं आएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और बाय एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देंगे। फिर जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पर आपको इसके शेयर्स मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। 5 में से 5 शेयर्स मिल गए हैं और 149 रुपये 10 पैसे के प्राइस पर मिले हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि कब कितना प्राइस पर ट्रेड हुआ है। ये मेरा शेयर्स मतलब जो मुझे मिले हैं वो कितने पर ट्रेड होकर के मिले हैं। डिलीवरी में मैंने बाई किया है रेगुलर के थ्रू। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हैं। खरीदने के तुरंत बाद आपको ये शेयर्स आपको होल्डिंग में दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल्डिंग में ये मुझे दिख रहे हैं। जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा आपको उसमें, वो प्रॉफिट या लॉस भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। प्राइस नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब जब तक इनको आप होल्ड करके रखना चाहें रख सकते हैं, और लेकिन इन केस अगर आपको बेचना है तो फिर से आप यहीं पर आएंगे। आने के बाद आप अपने शेयर्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे। जितने भी शेयर्स आपको बेचने हैं वो डालेंगे। मेरे पास 5 है तो मैं 5 ही बेच सकता हूँ। और उसके वो डालने के बाद आपको सेल पर क्लिक कर देना है। आपके शेयर्स सेल हो जाएंगे। जिस प्रकार बाई हुए हैं उसी प्रकार सेल हो जाएंगे और फिर आपके जो पैसे हैं वो आपके यहाँ पर वॉलेट में ऐड हो जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप इन पैसों को अपनी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, अमाउंट अपना डालेंगे और उसके बाद आप अपनी बैंक में अपने पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।